नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया या एरो एंड एफ चैनल पर स्वागत है। आज श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव जी के संस्था या उनकी अध्यक्षता में कहूँ में हम ट्रांस गोमती अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में जिस नन्हे का वर्णन करने जा रहे हैं, उस नन्हे के मुट्ठी में कितनी ताकत थी, वह नन्हे इस गाने को चरितार्थ करता था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जी हाँ, मैं नन्हे की बात कर रहा हूँ जो 2 अक्टूबर 1904 को इस देश में की धरा पर जन्म लिए और कालांतर में आपने उन्हें आज तक लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम नन्हे था, इसलिए मैंने आज आपसे नन्हे से कहते हुए बात की शुरुआत किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद 11 जनवरी 1966 यानी 2 साल भी पूरा न जिस व्यक्ति ने किया प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने देश में सबसे ईमानदार होने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी छाप छोड़ी और अपने पीछे यह संदेश देकर चले गए कि बहुत लंबे समय तक कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा समय भी इस बात के लिए काफ़ी है कि आप अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य और अपने व्यवहार को समाज, देश में स्थापित करें। और इसको बखूबी अगर किसी ने स्थापित किया तो वह लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन आज की राजनीति जिस तरह से चल रही है, जिस राजनीति में हम आप खड़े हैं, क्या उसमें लाल बहादुर शास्त्री की बात करना और उस बात को रखकर आपसे कोई निवेदन करना, क्या आपको लगता है कि व्यवहारिकता में बात कही जा रही है? और यह बात तब कही जा रही है जब लाल बहादुर शास्त्री को हम सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का तमगा भी देते हैं। तो क्या कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ईमानदारी का पुट नहीं दिखाई दे रहा है तो ईमानदारी पर बहस होनी चाहिए। क्या हम आप इस ताकत के साथ समाज में खड़े हो सकते हैं कि हम लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी की बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिर्फ 2 लोगों को भारतीय कहा, एक जय जवान था, एक जय किसान था। उसके बीच में तो जितने लोग खड़े हैं सब जीवन जीने आए हैं, रोटी खाने आए हैं। किसी तरह अपने जीवन को जी कर अपने ऊपर तमगा लगा कर कि मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं आईएएस हूं, मैं पीसीएस हूं। लेकिन उन्होंने नहीं माना कि ये कोई भी सच्चे अर्थों में भारतीय हैं। यहां पर आकर उन्होंने स्वयं अपने को भी उस तमगे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने माना किसी भी देश का तात्पर्य सिर्फ वहां का जय किसान होता है और जय जवान होता है। और आज इसी बात की आवश्यकता है कि हम जिन गलत लोगों को सम्मान दे रहे हैं और उन्हें सच्चे नागरिक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उनके बजाय शास्त्री जी के इस नारे जय जवान जय किसान में इन 2 लोगों को तलाशने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक से सीमा सुरक्षित हो रही है तो एक से पूरे देश को पालने की बात हो रही है। अगर हम समय समय पर हम बहुत से आधुनिक हथियार बना लें, आधुनिकता की बात कर लें, हम साइबर के जीवन में बड़ी बड़ी खोजें कर लें, हम वर्चुअल वर्ल्ड के बादशाह बन जाएं, लेकिन मास्लो का सिद्धांत यह कहता है, मेलानोस्की की बात यह कहती है कि अगर 2 रोटी आपके हाथ में नहीं है तो सारी बातें क्या हैं? बिन रोटी के क्या आप कोई अच्छी बात कर सकते हैं? भूख के कारण तो भगवान भी नहीं याद आता है। इसीलिए जो आवश्यकता का सिद्धांत है उसमें भूख को, फूड को सबसे पहले रखा गया है। और यही कारण है कि हमें आज की तारीख में शास्त्री जी के इस तथ्य को समझना होगा। और जब ईमानदारी की बात आती है तो आपको वह कहानी पता होगी कि शास्त्री जी ने स्वयं अपने एक रिश्तेदार के लड़के को दरोगा बनने के लिए सिफारिश तक नहीं किया था। क्या इतनी निष्पक्षता आज के समय में हो सकती है? यह वीडियो क्या केवल इस उद्देश्य से बन रहा है कि हम आपको बात सुनाएं, या इस उद्देश्य से भी बन रहा है कि आपको इस बात का चिंतन करना होगा कि ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि हम निष्पक्षता के साथ काम करें।
अगर हम किसी अपने का नाम सिफारिश कर देंगे तो कोई एक योग्य व्यक्ति बाहर हो जाएगा, उसके जीवन में हम अंधेरा फैला देंगे। क्या इस बात को हम शास्त्री जी की समझ पाए आज तक, या समझना चाहते हैं, या फिर शास्त्री जी सिर्फ पन्नों में रहे चले जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए कि उन्होंने बनारस में पढ़ाई करी और वहाँ से स्नातक की जो शास्त्री उपाधि पाई, उन्होंने कहा विद्या का सम्मान होना चाहिए, और उस विद्या को उन्होंने अपने नाम में परिलक्षित किया। आज हर व्यक्ति को उन्हें लाल बहादुर श्रीवास्तव नहीं कहता है, लाल बहादुर शास्त्री ही कहता है, क्योंकि स्नातक में पाई गई उपाधि से उन्होंने अपनी ज्ञान को, अपने व्यवहार को परिलक्षित करते हुए समाज में अपने को स्थापित किया। लेकिन आज हमारा ज्ञान कहाँ है? हमारी स्नातक की डिग्री, पराय स्नातक की डिग्री के आधार पर हमारा ज्ञान, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिष्ठा क्यों नहीं झलक रही है? वह सिर्फ कागज के टुकड़ों में क्यों सिमट गई? क्या यह बात हम शास्त्री जी से समझ पाए? और अगर नहीं समझ पाए हैं तो निश्चित रूप से आज जब हम शास्त्री जी का भूलोक से जाने का दिन यानी पुण्यतिथि को मनाने की बात कर रहे हैं, वह सिर्फ एक औपचारिकता है, वह सिर्फ एक कागजी कार्यवाही है। और हमने दिल में कहीं नहीं इस बात को महसूस किया है कि शास्त्री जी ने हिम्मत न हारने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा क्या, बल्कि बता दिया कि ये कहकर बैठ मत जाओ कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारी क्षमताएं नहीं हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। वह भी एक ऐसे परिवार में पले बढ़े थे जिसके पिता की मृत्यु 2 साल की उम्र में हो गई थी, जिसके पास पढ़ने को पैसे नहीं थे, जिसे नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाना पड़ता था, नाव को देने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वह व्यक्ति पढ़ता है, स्नातक में शास्त्री की उपाधि लेता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। क्या इतनी ताकत आप में है? अगर इस देश की धरती पर रहते हुए आपके अंदर अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत नहीं आ रही है, आप उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं समझ पाए हैं। और उनको समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी हर बात को अपने जीवन में पहले महसूस करें कि क्या हम परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, क्या हम इस देश के जवान का सम्मान करते हैं, क्या हम इस देश के किसान का सम्मान करते हैं, क्या हमने अपनी अर्जित विद्या, स्नातक की डिग्री, पराय स्नातक की डिग्री को अपने व्यवहार में परिलक्षित करके अपने को स्थापित किया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ हमारी बातों में रह गए हैं, हमारे द्वारा वीडियो बनाने में रह गए हैं और यथार्थ से दूर हो गए हैं। यही कारण है कि भारत में दोबारा लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति पैदा होने में दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आती है और लाल बहादुर शास्त्री यानी नन्हे के जीवन से आपको कोई प्रेरणा मिलती है, तो आप भी नन्हे के जीवन से प्रेरणा लीजिए और नन्हे को फिर से इस राष्ट्र में जागृत करिए, ताकि श्री राकेश श्रीवास्तव जैसे लोगों के प्रयास इस राष्ट्र में स्थापित हों और बार बार हम नन्हे की न सिर्फ पुण्यतिथि बनाएं, बल्कि नन्हे की इतनी विरासत हम खड़ी कर दें कि हर गली मोहल्ले में हमें नन्हे दिखाई दे और हमारा राष्ट्र एक ईमानदार राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाए। अगर यह वीडियो और इसके तथ्य आपको समझ में आते हैं और वास्तव में आप नन्हे के लिए कुछ सोचते हैं, तो नन्हे के इस वीडियो को, इस बात को दूर तक ले जाएं, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में प्रयास करता हुआ फिर मैं आलोक चांटिया आपको किसी अच्छी बात के साथ विमर्श और संवाद स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकूं। आप सभी को एक बार फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं, नन्हे की कहानी सुनाने के लिए शत शत नमन।